हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट टॉपिक हमने किया था कीवर्ड्स और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और इनके क्या रूल्स होते हैं, मतलब जावा के अंदर हम वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास और इंटरफेस नेम कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये चीज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स होते क्या है। ये तो नेम से ही समझ में आ रहा है। आइडेंटिफायर मतलब वो चीज जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक गर्ल का नाम प्रिया है और बॉय है, तो अगर बॉय को गर्ल को आइडेंटिफाई करना है तो किसके थ्रू करेगा? उसके नेम के थ्रू। मुझे अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो किसके थ्रू करूंगा? आपके नेम के थ्रू। सेम जावा के अंदर भी होता है। जावा के अंदर वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास या फिर इंटरफेस नेम, पैकेज नेम, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आइडेंटिफायर्स। तो मैंने यहां पर डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है। दैट इज आइडेंटिफायर्स आर नेम, इट कैन बी वेरिएबल, मेथड, क्लास, इंटरफेस और पैकेज नेम। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक, तो यहां पर नेम क्या है? दैट इज आइडेंटिफायर, क्योंकि ये वेरिएबल नेम है। देन क्लास टेस्ट, तो यहां पर टेस्ट क्या है? क्लास नेम। और क्लास नेम क्या होता है? दैट इज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर हम लोग सिंपल नेम को बोलते हैं, वो चाहे वेरिएबल नेम हो या फिर मेथड का नेम हो या फिर क्लास और इंटरफेस नेम हो, पैकेज नेम हो, किसी भी चीज का नेम, उसको हम लोग आइडेंटिफायर बोल देते हैं। ओके, देन हम लोग रूल्स पर आ जाते हैं कि आइडेंटिफायर जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं या फिर किसी भी चीज का नेम हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन एन आइडेंटिफायर। मैं ये चीज आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं जल्दी से यहां पर एक न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूं और एक मेन मेथड भी क्रिएट कर देता हूं। अब जैसे मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज एंड रोल नंबर इक्वल्स टू 101, तो यहां पर रोल नंबर क्या है? दैट इज वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आइडेंटिफायर। तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, बट अगर आप यहां पर कुछ इस टाइप से कर देते हो, दैट इज एंड रोल नंबर इक्वल्स टू 102 मैंने कर दिया, तो यहां पर अगर मैं वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो चीज गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, आप लोग कभी भी किसी का भी नेम प्रोवाइड करते हो, चाहे वो वेरिएबल नेम है, क्लास, इंटरफेस नेम है या फिर मेथड नेम है। जैसे मेथड हम लोग क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड फाइंड स्क्वायर करके मेरे पास ये एक मेथड है, तो ठीक है, ये वाला मेथड नेम ठीक है, बट अगर मैं इसके अंदर स्पेस यूज कर लेता हूं तो ये चीज गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हम लोग कभी भी आइडेंटिफायर्स के अंदर स्पेसेस का यूज नहीं करते। देन सेकंड रूल है हमारे पास, ओनली टू सिंबल्स दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर कैन बी यूज्ड इन एन आइडेंटिफायर। तो यहां पर एक चीज देखो, आप यहां पर स्पेस जैसा कुछ भी पार्ट यूज करना चाहते हो तो आप यहां पर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। तो ये देखो, अंडरस्कोर जैसे ही मैंने यूज किया वो यहां पर एरर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इवन आप यहां पर भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, हालांकि नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान रखना, हम लोग सिर्फ दो ही सिंबल यहां पर यूज कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। इवन हम लोग यहां पर डॉलर सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस वन। बट अगर मैं यहां पर कोई और पार्ट यूज करता हूं, जैसे मैंने यहां पर सिंपल डैश यूज कर दिया तो ये भी पॉसिबल नहीं है, या फिर मैंने इक्वल्स टू यूज कर दिया, ऑब्वियसली ये तो ऑपरेटर आ जाएगा। कोई भी दूसरा ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो या फिर सिंबल यूज करते हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी स्पेसेस चाहिए ना, तो आप उसकी जगह पर अंडरस्कोर यूज कर देना, सिंपल है। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ दो ही सिंबल यूज हो सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर, कोई तीसरा सिंबल यूज नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंटीजर वैल्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एट द फर्स्ट पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर 100 रोल नंबर्स है, जैसे 1 2, मेरे पास इस टाइप से बहुत सारे रोल नंबर्स हैं। अब मैं यहां पर कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करने लग गया, दैट इज एंड रोल नंबर इक्वल्स टू, मैंने यहां पर कर दिया दैट इज दिस वन, तो ये चीज गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इंटीजर वैल्यू हम लोग कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर प्रोवाइड नहीं करते, आप इसको हमेशा लास्ट में प्रोवाइड करते हो, ठीक है? या तो आप इसको लास्ट में प्रोवाइड कर दो या फिर आप चाहो तो फर्स्ट कैरेक्टर के बाद कहीं पर भी प्रोवाइड कर दो। देखो, फर्स्ट पोजीशन पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, फर्स्ट पोजीशन पर आप लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसके अलावा आप जहां मर्जी इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर यह, क्या मैं अंडरस्कोर को फर्स्ट पोजीशन पर यूज कर सकता हूं? चेक करके देखो जरा, क्या मैं अंडरस्कोर को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल, हम लोग अंडरस्कोर को फर्स्ट पोजीशन पर यूज कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये भी एक रूल आ जाता है। तो ध्यान रखना, इंटीजर वैल्यूज को हम लोग फर्स्ट पोजीशन पर यूज नहीं कर सकते, उसके बाद मतलब फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आप लोग जहां मर्जी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हर एक के लिए, चाहे आप लोग वेरिएबल नेम लिखो, चाहे आप लोग मेथड का नेम लिखो, चाहे आप लोग क्लास का नेम प्रोवाइड करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए ही सेम रहने वाला है ये वाला रूल। Okay. Then next point, reserved words cannot be used as an identifier. Reserved words, मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर कीवर्ड्स बताए थे और उसके अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स भी बताए थे। तो जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं हम लोग उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कर दिया है डेट इज एब्स्ट्रैक्ट इक्वल्स टू 105। तो ये देखो गलत है, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है। मैंने यहां पर कर दिया फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट, तो अगेन गलत है, क्योंकि ये जो है प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है या फिर रिजर्व्ड वर्ड होता है। तो इस टाइप के वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते। हालांकि अगर आप लोग इनकी स्पेलिंग वगैरह चेंज कर देते हो, ये देखो मैंने जैसे डबल ई कर दिया, या फिर मैंने कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिर जैसे मैंने कोई इंटीजर वैल्यू का यूज कर दिया, तो फिर जाकर वो एज एन आइडेंटिफायर यूज हो सकता है। बट नॉर्मली हम लोग इस टाइप से भी नहीं करते। ध्यान रखना, इस टाइप से आप लोगों को कभी भी प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। ये थे हमारे पास आइडेंटिफायर के रूल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि जावा के अंदर हम क्लास और इंटरफेस नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, ये सारी चीजें हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वे है। देखो, हालांकि आप लोग इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट ये मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पार्ट बताया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं क्लास और इंटरफेस की। तो यहाँ पर आ जाओ, मैं ये चीज प्रैक्टिकली ही आप लोगों को करके दिखाता हूँ। हम लोग इन सबको रिमूव कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट के नेम से, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास एक ही वर्ड है तो उसका हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस करना है। अगर मेरे पास दो वर्ड है, अब मेरे पास यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, डेट इज माई टेस्ट, जिसके अंदर मैंने स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने अभी बताया था कि आइडेंटिफायर के केस में हम लोग स्पेसेस का यूज नहीं करते। तो स्पेसेस की जगह पर हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, बट अगेन ध्यान रखना, क्लास के नेम के अंदर कभी भी हम लोग स्पेसेस का यूज नहीं करते। तो अगर आप लोगों के पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप लोगों को हमेशा उनका फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस कर देना और उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी। जैसे मेरे पास 3 वर्ड है, तो माई टेस्ट डेमो, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर 3 वर्ड आ गए, तो तीनों के अंदर स्पेसेस नहीं है, बट तीनों का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? अपर केस। सेम टू सेम अगर आप लोग इंटरफेस भी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर भी यही रूल आप लोगों को फॉलो करना है। तो ध्यान रखना, इंटरफेसेस और क्लासेस नेम में हमेशा हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस प्रोवाइड करते हैं। हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इनके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग करते नहीं है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ, फाइंड सम करके मेरे पास एक मेथड है। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है तो मैं सिंपल इस टाइप से कर दूंगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा लोअर केस में रहेगा और लास्ट में राउंड ब्रेसेस आप लोगों को जरूर लगाना है, तो ये मेथड हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 वर्ड हैं जैसे फाइंड सम करके, तो मैं हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल लिखूंगा, उसके बाद जितने भी वर्ड होंगे उनका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा आप लोगों को अपर केस कर देना है। फाइंड सम करके मेरे पास मेथड है, या फिर फाइंड 2 नंबर्स सम, ये देखो 2 नंबर सम, तो ये देखो ये एक वर्ड है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल कर दिया, बट बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट कैरेक्टर मैंने हमेशा अपर केस कर दिया। तो यही रूल आप लोगों को फॉलो करना है मेथड नेम के अंदर, कि हमेशा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर लोअर केस आएगा, उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अपर केस आता रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज रोल नंबर, तो ये देखो रोल नंबर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो आप लोग अंडरस्कोर का यूज करो। नॉर्मली हम लोग अंडरस्कोर का ही यूज करते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। तो अगर हमारे पास और भी वर्ड्स हैं तो ये देखो मैं यहाँ पर सिंपली इस टाइप से प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज इंट माई रोल नंबर इक्वल्स टू 102। तो जितने भी वर्ड्स हैं आज सारे
के सारे वर्ड्स आप लोगों को लोअर केस में रखने हैं और साथ के साथ आप लोगों को अंडरस्कोर का यूज करना है। बट यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर वो कांस्टेंट से हैं, कांस्टेंट का मतलब है कि उनकी वैल्यू फिक्स है, तो हम लोग हमेशा उनको अपर केस में लिखते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा डटस रोल नंबर, कुछ इस टाइप से। अगर आप लोगों का सिंपल वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस टाइप से कर दिया, तो ये देखो अगर मेरे पास नंबर है या फिर माई नंबर है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप लोग इसको लोअर केस में लिखो। बट अगर हम लोग कोई कांस्टेंट क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा हम लोग अपर केस में प्रोवाइड करते हैं। तो सेम मैंने यहां पर भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखो वेरिएबल्स के केस में हमारे पास एग्जांपल अगर एक वर्ड है तो स्मॉलर केस में आ जाएगा, बट अगर कांस्टेंट है तो वो अपर केस में आ जाएगा। अगर दो वर्ड हैं तो आप लोग अंडरस्कोर का बीच में यूज करोगे। वेरिएबल्स के केस में लोअर केस आ जाएगा एंड कांस्टेंट के केस में अपर केस आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जबकि पैकेज नेम के केस में हम लोग डॉट का यूज करते हैं। अब ये चीज का ध्यान रखना कि डॉट जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैकेज के केस में ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं करते। जैसे क्लास नेम, मेथड, वेरिएबल्स के अंदर हम लोग कभी भी डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप लोग पैकेज क्रिएट करते हो, पैकेज हम लोग टॉप पर बनाते हैं, तो पैकेज अगर आप लोग कभी भी क्रिएट करते हो तो जैसे in.sp.main, मैं यहाँ पर पैकेज नेम कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर देता हूँ। हालांकि अभी ये एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे इस वाली क्लास को इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। पैकेज क्या होता है मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पैकेज के केस में भी वही सेम पार्ट चलेगा। हर एक वर्ड जो है वो लोअर केस में ही आप लोगों को प्रोवाइड करना और बीच में आप लोग डॉट का यूज करते हो। तो पैकेज नेम हम लोग अभी आगे जाकर करेंगे। तो कभी भी अगर आप लोग जावा का प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो हमेशा आप लोगों को क्लास और इंटरफेस नेम इसी टाइप से प्रोवाइड करना है। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, यहाँ पर देखो मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है वो सिंपल इस टाइप से टेस्ट क्रिएट करने लग जाएंगे, या फिर हो सकता है मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट कर देता हूँ, वो इस टाइप से जैसे मेन क्लास मुझे क्रिएट करनी है तो वो इस टाइप से क्रिएट करने लग जाएंगे, जो बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वे नहीं होता। तो हमेशा आप लोगों को फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस ही प्रोवाइड करना चाहिए क्लास के नेम में, देन वेरिएबल्स नेम, मेथड नेम प्रॉपरली, यही स्टैंडर्ड वे आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। सो ये था हमारे पास जावा नेमिंग कन्वेंशंस एंड रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। इनके मैंने नोट्स मेरी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग यहाँ पर जाकर रूल्स देख सकते हो, और भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन कर दिए। सो इन केस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है आइडेंटिफायर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना ताकि मैं और भी ट्यूटोरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। ओके, थैंक यू।